जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है चैनल सस्ते ट्रेडर्स में। सस्ते इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्रेड होती है। तो चलिए आज देखते हैं हमने क्या ट्रेड बनाई। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने 4 लॉट बाय कर रखे हैं कॉल ऑप्शन के, जिसका हमने टारगेट लगा रखा है 511। 511 की इसलिए लॉजिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हमारी ट्रेड कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा सा हमें पहले पुट ऑप्शन में लॉस हुआ था, गलत साइड हमने एंट्री ले ली थी, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ। लेकिन वही है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कॉल ऑप्शन, और जल्दी हमारा शायद टारगेट भी हमें मिल ही जाएगा। ये तकरीबन 70 से 80 पॉइंट का टारगेट है, कम नहीं होते। ठीक है, हमारा टारगेट मिल गया है, अच्छा टारगेट आ गया है। और देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं अभी हमने इसमें क्या क्या लिया आगे। तो सुबह हमारा प्रॉफिट 3000 था, जो कि घट के अब ऑलमोस्ट 2300 रुपये रह गया। आज ही हमने ट्रेडिंग बंद कर दी है, जैसा कि हमने लास्ट उसमें किया था कि भाई अपने आप से प्रॉमिस, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक काइंड ऑफ आज भी हो गई है, बट ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। मैंने मोटी मोटी यार 3 ट्रेड लिए। सबसे पहले तो मैंने पी की ट्रेड ली है, ये दो, सॉरी ये नहीं, ये दो पुट की ट्रेड ली थी। बट इसमें मेरी सेटिंग नहीं लगी, तो गलत ट्रेड बन गई, ऐसा लगा लो, कॉन्फिडेंस नहीं आया। या देखा कि भाई बाय साइड जा रही है मार्केट, तो उसके बाद ठीक 9:45 पे 9:45 पे क्या, इनसाइड कैंडल सेटअप एक ट्रेड थी, वो मैं दिखाऊंगा अभी इनसाइड कैंडल कैसे बनती है। इसमें हमने 4 लॉट बाय किए थे, बढ़िया। हमने ठीक 9:45 पे लिए थे और 10 बजे इसको बुक कर दिया 4 लॉट के साथ। तकरीबन 70 से 80 पॉइंट हमने कैप्चर किए। उसके बाद मेरे निफ्टी का ये था कि भाई निफ्टी ने मूवमेंट नहीं किया था कि निफ्टी जाएगा पुट में, तो सबसे ज़्यादा लॉस है जो निफ्टी नहीं दिया है, यूँ मान लो। निफ्टी की उम्मीद थी कि ये देगा, अच्छी ट्रेड देगा। एक बार गया था, ये वैल्यू गई थी, मैंने ये तकरीबन 190-92 के उसमें लिया था एवरेज में। 230 का टारगेट था मेरा, ये 210-12 तक गया होगा शायद। तो एक टाइम के लिए हमारे पोर्टफोलियो में 5000 भी दिखा रहा था, 4500 5000, बट टारगेट थोड़ा अच्छा था, तो बात बनी नहीं। तो सबसे पहले तो हमने ये 3 लॉट लिए हैं, मतलब कि 3 बार ट्रेड लिया, ये 9:38, 9:32, 9:20। लेकिन इसका हमारा टारगेट था, थोड़ा बड़ा था, 411 पे था। लेकिन देखा कि भैया मार्केट नहीं जा रही है, तो हमने इसको एग्जिट कर लिया यहाँ पे। उसके ठीक बाद हमने 9:45 पे 9:44 पे हमने कैंडल क्लोज होने से पहले 417 रुपये पे लिया। उसके ठीक बाद हमने जब कॉन्फिडेंस आ गया तो 431 पे 2 लॉट और ऐड किए। बहुत लोग कहते हैं कि भैया 2 लॉट आप मतलब लेट ऐड करते हो एवरेज के लिए। देखिए, एवरेज के लिए नहीं है, हायर प्राइस में है। और ये मैंने सारे के सारे 511 पे निकाल दिए। उसके बाद जो ये लॉट है, ये तो ट्रेड खत्म हो गई हमारी। उसके बाद 10-12 पे हमने एक ट्रेड ली थी निफ्टी की, पुट की। ये भी बताऊंगा क्यों ली, दोनों ट्रेड का डिस्कशन करेंगे अभी हमने क्यों ली। सिर्फ ये ऑर्डर हिस्ट्री नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका टारगेट भी हमारा 233 के आसपास था। एक इसने स्पाइक लगाई बहुत अच्छी, मार्केट ने पूरा ब्लफ किया, और उसके बाद हमें निकाल दिया 173 पे। हमारा एस एल ही खा गया। वैसे एस एल ज़बरदस्ती का खा गया, मज़ा नहीं आया। उसके बाद एक टुच्ची सी ट्रेड की थी, ये स्कैल्पिंग सी थी, 2-3 मिनट में 5-7 पॉइंट लेके भाग गए। ये काम बंद करने पड़ेंगे, स्कैल्पर नहीं बनना है हमें, थोड़ा अच्छा ट्रेड बनना है। तो हमारी मेजर ट्रेड जिसमें हमने बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर किए, ये वाले ट्रेड का हम डिस्कशन करते हैं मेन। तो आइए, ये हमारा निफ्टी बैंक है। हाँ, 15 मिनट कैंडल के ऊपर ली थी हमने पूरी ट्रेड। ये इनसाइड कैंडल सेटअप होता है, ठीक है, बहुत बार बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ने भी किया है। लेकिन मेरे लिए तो जो सबसे अच्छे से वर्क करता है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करता है। देखो कि यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी। एक बार जो ट्रेड ले लेते हैं ना, यहाँ पे देखो 2 इनसाइड कैंडल बनी थी 15-15 मिनट की। दो एक बार जब अच्छे से वर्क कर गई तो दूसरी बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक आध क्वांटिटी से ले सकते हैं बंदा, लेकिन ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर चला गया था तो पता नहीं था और जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका सिंपल सा क्या है, एक बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए। मोटे से रूल बता देता हूँ आपको, 100 पॉइंट के करीब, 80+, 70-80 प्लस। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, यानी कि जिसकी क्लोजिंग, उसकी विग चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्लोजिंग उसके अंदर अंदर हो जाए, ये है। उसके बाद ठीक उस कैंडल के क्लोजिंग पे, या देख लेते हैं 1-2 मिनट पहले भी हम ट्रेड ले लेते हैं। अब बाय की बनी है तो बाय की क्लोजिंग कैंडल के है, तो इसका टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का, पिछली कैंडल का जो लो है, या इस कैंडल से इस कैंडल के मिड का, अगर बहुत बड़ी कैंडल है 250 पॉइंट की, तो 250 पॉइंट तो देगी नहीं ना। तो एक एवरेज सा देख लिया जाता है, कम से कम इस कैंडल को तो ये ब्रेक करती ही है। तो हमने ठीक इस कैंडल के ब्रेक होने पे यहाँ पे हम निकल गए थे ठीक 11 बजे। हमारा टारगेट आ गया था, उसकी हमने लाइव वीडियो भी शेयर की है कि कैसे हमने टारगेट ऑलरेडी लगा के रख रखा था 511 के आसपास। तो ये था मेजर सेटअप। तो और निफ्टी में हमने लिया था, निफ्टी में मेन कारण क्या था, 5 मिनट की अगर हम देखेंगे निफ्टी का, निफ्टी हायर हाई बनाता जा रहा था।
यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये देखो यहाँ तक इतने बजे तक इसने हायर हाई बनाया है, इसने बनाया है यहाँ तक तकरीबन 10:30 तक। लेकिन इसका फ्यूचर आप देखोगे ये कोई हायर हाई नहीं बना रहा है। आप 5 मिनट में सेम फ्यूचर का चार्ट देखोगे ना, ये देखो, ये यहाँ पे देखो 10 से लेके 10:15 से लेके 10:30 तक, 10:40 तक, ये 10:15 से लेके 10:50 तक ये लोअर लो बना रहा है और निफ्टी बना रहा है हायर हाई। तो यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि शायद ये ब्लफ कर रहा है। फ्यूचर का तो चार्ट नीचे आ रहा है, ये देखो ये रहा 10:15 से लेके 20 के ऊपर, 25 के नीचे, 30 की और ऊपर, 40 की और ऊपर, 50 की और ऊपर, वहाँ पे लोअर लो चल रहा था। तो मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे शायद एक अच्छा टारगेट आ सकता है। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता, हमारा टारगेट आया था, ऐसी बात, मतलब टारगेट नहीं आया था, हमने देखो 100 ये कैंडल थी, यहाँ पे हमने एक लॉट और ऐड करने की सोची थी 196 पे, लेकिन कर नहीं पाए। तो यहाँ पे देखो 209 तक गया, उसके बाद ठीक है रिजेक्शन कैंडल 172 पे हमारा यहाँ पे टारगेट एसएल लेके चली गई। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। आज की ट्रेड हमारी कंप्लीट हो गई है। 2,000 रुपये भी थोड़े नहीं होते हैं। आपने देखा जैसे पिछले महीने हमने 50,000 का तकरीबन प्रॉफिट किया और 20-30 हज़ार रुपये ब्रोकरेज के दे दिए, जो कि गलत है। तो आगे हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाय, बन रहे हैं हमारे चैनल के साथ। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जो ऐड होना चाहता है नीचे कमेंट कर सकता है, हम उसे फ्री में ऐड कर देंगे। और इस टाइप की हमारा जो शेयर करेंगे, हमारा जो व्यू है कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे मार्केट ऐसे ही रहेगी जहाँ तक है मेरे हिसाब से 1 तारीख तक। 1 तारीख को बजट आना है, वैसे तो मार्केट गिरने के उसमें थोड़ा सा करेक्शन आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो तभी एक अच्छा ऊपर जा पाएगा। करेक्शन नहीं भी आया तो अपना क्या है, हमें तो ट्रेड निकालनी है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद सर, बाय बाय। सो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली ट्रेड में। बाय बाय।